शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। वेलकम टू माय चैनल आदि योगी एस्ट्रोमेंसी। तो आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ दैनिक राशिफल की। आप मेरे चैनल पे हर रोज विजिट कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आज का दिन आपके लिए कैसे जाने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट राशि जो कि है हमारी मेष राशि। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं जो राशि की बात कर रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर ली गई है, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में आपकी कुंडली पे बैठा है उसके अनुसार आपको राशि देखनी है। अगर आपको उस राशि के बारे में नहीं पता है तो आप अपने नाम अक्षर से भी जो आपकी राशि बनती है उसके अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि मंडे अर्थात 7 जुलाई का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। अगर आपकी राशि एरीज है या मेष है तो आपके लिए आज दिन की शुरुआत ऐसी हो सकती है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा डिमांडिंग हो सकते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ ज़्यादा हो सकती है। बट आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनसे कोई ऐसा वादा ना कर दे कि अदरवाइज आपको उस वादे को पूरा करने के लिए आने वाले टाइम में स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिना सोचे समझे किसी को भी कोई वादा ना करें। अगर मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो अगर आपका रोज का लेन देन का काम है या आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें डेली ट्रांजैक्शन होती है तो आपका फाइनेंशियली ये डे मुझे थोड़ा साउंड दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अगर आपने किसी को पुराने कर्ज दिए हुए हैं तो आपके पुराने कर्ज भी वापस मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं स्पेशली नाना नानी या दादा दादी की बात करूं तो आपको अपने नाती पोतों से आज काफ़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। जो लोग अब तक सिंगल हैं, चांसेस हैं कि आपकी मुलाकात आज किसी खास इंसान से होने की संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। वर्क प्लेस पे भी आपकी कंडीशंस जो है मुझे फेवरेबल दिख रही है। अगर आप आगे बढ़कर उन लोगों से ग्रीट करेंगे जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए और फेवरेबल डायरेक्शन में जाती हुई मुझे दिख रही हैं। कल के लिए अगर मैं बात करूं, आज के लिए अगर मैं बात करूं, 7 जुलाई के लिए अगर बात करूं तो ज़रूरतमंदों की मदद करना आपके जीवन में रिस्पेक्ट लेकर आ सकता है। इवन आपका जीवन साथी भी आपको आपके साथ एक स्पेशल टाइम व्यतीत करता हुआ मुझे दिख रहा है। वृषभ राशि में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूंगी। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं आज के दिन के लिए। तो जो आपका एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो बोलता है यू आर रेडी फॉर मोर। इट मीन्स कि आपका जो भी करियर है या आपका पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ आती हुई मुझे दिख रही है और हो सकता है उससे रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपके मार्ग में आए तो प्लीज़ आगे बढ़कर उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। अब हम मेष राशि से आगे की तरफ चलते हैं, अपनी सेकंड राशि जो कि हमारी राशि है वृषभ राशि। तो लेट्स सी वृषभ राशि अर्थात टॉरस राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो अगर मैं टॉरस राशि की बात करूं, अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे आपकी शाम को और भी खुशनुमा और भी रंगीन बनाने वाले हैं। बच्चे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैप्पी न्यूज़ लेकर आने वाले हैं, कुछ ऐसा चीज़ करने वाले हैं जिससे आप अपने बच्चों के साथ जो भी समय व्यतीत करेंगे उससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलने वाली है। फाइनेंशियली वृषभ राशि के लिए भी आज का दिन जो है मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर ग्रह नक्षत्रों की चाल देखी जाए वृषभ राशि के लिए तो आज के दिन अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ डेली ट्रांजैक्शन होती है तो आपके लिए कमाई के और न्यू सोर्सेज भी जनरेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पर घरेलू मामलों में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी तरफ से की गई थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आने वाले समय में थोड़ा महंगा साबित हो सकती है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल इन योर डोमेस्टिक मैटर्स। आपके कॉन्फिडेंस में मुझे कहीं ना कहीं एक वृद्धि होती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाता हुआ भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ आज अपना समय बिता सकते हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड तो आपके वैवाहिक जीवन में भी मुझे हंसी खुशी और उल्लास का जो है केंद्र दिख रहा है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड टू द मिथुन राशि तो देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए एंजल गाइडेंस हमारी क्या बोलती है। तो आई एम ड्रॉइंग एन एंजल गाइडेंस कार्ड फॉर टॉरस राशि। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आया है वो कार्ड बोलता है देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट मीन्स हो सकता है कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो आज के दिन जो आपको अप्रिय लगे, यानी कि जो आपके अनुकूल ना हो। बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग बेटर हिडन इन इट।
यानी कि उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी भलाई छुपी हुई है। तो आपको थोड़ा पेशेंस और काम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ भी अप्रिय हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले टाइम में एक ब्लेसिंग्स लेकर आता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड राशि, दैट इज द जेमिनाई, अर्थात हमारी मिथुन राशि। तो देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि के लिए मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है। अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने बहुत सारे आइडियाज हो सकता है एक्यूमुलेट करके रखे हुए हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। आज का दिन है कि आपको उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है एक्शन में। अगर मिथुन राशि वालों की मैं बात करूं तो आज के दिन मुझे आपको आपके भाई या बहन से भी धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। अगर आप अपने दिन की योजना आज के दिन सावधानी से करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिले जो आपकी फ्यूचर में बहुत मदद कर सकते हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के कोई रिश्तेदार भी आपके घर में आ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में चला जाए। लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या बोलती है मिथुन राशि अर्थात जेमिनाई के लिए। तो मैं अब आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो आया है एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। इट मीन्स आज का दिन आपका जैसा भी रहने वाला है आपको उसके हर एक पल को बिल्कुल अच्छे तरीके से एंजॉय करने की जरूरत है, ओके। क्योंकि हो सकता है कि जो भी मोमेंट आज आप बिताएं उसका फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट राशि, दैट इज अवर कैंसर अर्थात कर्क राशि। तो देखते हैं कि कर्क राशि का दिन आज कैसे रहने वाला है। अगर मैं कर्क राशि वालों की बात करूं तो आज आपको मजबूती और निडरता के साथ किसी भी कंडीशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कुछ करीबी दोस्त जो हैं आपके बिजनेस में आपके लिए धन लाभ की संभावना लाते हुए दिख रहे हैं। आपको अपने घर में पॉजिटिव चेंजेस लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हों तो उसको आज आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाइए। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड फील्ड में हैं और आपकी कर्क राशि है तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आपने अपनी महत्वाकांक्षा को समझने और उसको पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत की है तो आज का दिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आज आप किसी शॉपिंग के लिए निकले और अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इवन अगर आप मैरिड हैं तो आज आपका अपने अपने जीवन साथी के साथ जो है समय अच्छा व्यतीत होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी कि एंजल गाइडेंस कार्ड क्या बोलता है कैंसर अर्थात कर्क राशि के लिए। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो बोलती है एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। इट मीन्स आपको डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि माइट भी आज के दिन कुछ ऐसे मोमेंट हो जहाँ पे आप थोड़ा डिसहार्टेंड फील कर सकते हैं, या हो सकता है चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी लियो अर्थात सिंह राशि। तो देखते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो मैं आपको एक चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको दूसरों से मज़े लेने की बहुत आदत है, मजाक करने की बहुत आदत है, तो प्लीज़ अब आज आपको अपने उस नेचर पे थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज कहीं कहीं ना कहीं ये जो मज़ा है सज़ा बनता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ हैव अ कंट्रोल ऑन दोस टेम्परामेंट ऑफ यू, अगर आपके अंदर ऐसा टेम्परामेंट है। इसके अलावा आपके लिए कहीं ना कहीं मनोरंजन के जो चीज़ें हैं वो मुझे ओपन होती हुई दिख रही है, और हो सकता है आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ज़्यादा पैसा भी खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप आज के दिन
कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहने वाले हैं और काफ़ी लोगों के साथ आपका मेल-जोल भरा दिन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके साथ राय माँगने के लिए आए, आपके सजेशन आपसे सजेशन लेने के लिए आए और कहीं न कहीं जो भी आप उन्हें सजेस्ट करेंगे वो उसको बिना सोचे-समझे इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन है मैं उससे बचकर भाग सकता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आई विल अगेन से कि जैसा आपका आज का दिन दिख रहा है, आपको डटकर उस सिचुएशन का सामना करना है, क्योंकि अगर आप जितना उससे भागने की कोशिश करेंगे, वो सिचुएशन और बड़ा रूप लेके आपके सामने आगे आ सकती है। तो इट्स बेटर कि जो भी सिचुएशन आए, उसको आप मजबूती के साथ उसका सामना करें। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कार्ड क्या बोल रहा है लियो राशि के लिए। तो लियो राशि आपके लिए जो एंजल गाइडेंस का कार्ड आया है वो आया है लेट इट गो। इट मीन्स हो सकता है आपको किसी की कोई बात पसंद ना आए, तो आपको उसमें आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ना जाए तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ उस सिचुएशन को जाने दीजिए और आप मूव ऑन कीजिए। तो आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। अगर मैं वर्गो साइन की बात करूं, तो अगर लंबे समय से आपको कोई थकान चल रही थी या आप कोई तनाव महसूस कर रहे थे, तो उसमें मुझे आपकी राहत आती हुई दिख रही है। आपके जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन आता हुआ मुझे कल के दिन दिख रहा है। अगर घर की ज़रूरतों को देखें तो हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ कीमती सामान खरीदने जा सकते हैं, बट उसके बाद आप इस चीज़ का अफ़सोस कर सकते हैं कि आपने कुछ ज़्यादा ही महँगी चीज़ खरीद कर लेकर आ गए। अगर मैं बात करूँ आपकी ऑफ़िशियल प्रोफ़ेशनल लाइफ़स्टाइल की, तो हो सकता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें अपने ऑफ़िस में, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपका जो ऑफ़िस में स्पेंड होता हुआ दिख रहा है, वो कहीं न कहीं आपके घरेलू जीवन में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी लाता हुआ दिख रहा है। अगर आप घर से ही काम करते हैं, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है या अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो आप अपना अधिकतर समय सोकर गुज़ार सकते हैं और इवनिंग के टाइम में शायद फिर इसके बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपने अपना इतना कीमती समय आज के दिन बर्बाद कर दिया। तो ओवरऑल कहीं न कहीं देखा जाए, थोड़ा लेज़ीनेस आपके दिन में कल मुझे आती हुई दिख रही है, सो यू हैव टू बी लिटिल मोर प्रिकॉशनेट अबाउट इट। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कार्ड क्या बोलता है आपकी राशि के लिए। तो मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ। तो एंजल गाइडेंस कार्ड जो आपके लिए आया है, वो कार्ड आया है, वो कहता है यू आर प्रोटेक्टेड। इट मीन्स कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ना जाएँ, बट यू आर अंडर द डिवाइन शील्ड। कहीं न कहीं आपके ऊपर एक ईश्वरीय हाथ मुझे दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तुला राशि से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। सॉरी, अब हम चलते हैं लिब्रा अर्थात तुला राशि की तरफ। तो देखते हैं तुला राशि आपका दिन कैसा रहने वाला है। अगर मैं आपके दिन की बात करूं, तो आपके दिन की शुरुआत एनर्जेटिक मुझे दिख रही है। हो सकता है कि दिन की शुरुआत में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करें, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपके ऊपर काम का बोझ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके कारण से आपको इरिटेशन फील हो सकती है। अगर आपका डे टू डे का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे कल के दिन नहीं दिख रहा है। आपके लिए स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि प्लीज़ किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि आज के दिन किया हुआ आर्ग्यूमेंट आपके और आपके प्रियजनों के बीच में जो है दूरियां लेकर आ सकता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। आपको इस चीज़ के लिए भी लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है कि कोई हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे और अपना उल्लू सीधा करके चला जाए। आपके बिज़नेस के फ्रंट पर कहीं न कहीं आपके बिज़नेस पार्टनर आपका सहयोग करते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि जो बहुत समय से काम टलता चला आ रहा था, वो आज के दिन पूरा हो जाए। इवन आपकी राशि के लिए भी मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है, जिसके कारण से आपका जो कीमती समय है उनकी खातिरदारी में स्पेंड हो। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड क्या बोल रहा है। तो आपकी राशि के लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है, वो कार्ड आया है ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपके दिन में कोई ना कोई अगर आपको नेगेटिविटी दिख रही है, तो आपको डिवाइन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, आपके लाइफ में जो भी कल प्रॉब्लम या आपकी लाइफ में जो भी आप डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है।
नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए जो कल का दिन है, आपके लिए एक सलाह है कि आपको कल के दिन पेशेंस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। अर्थात 7 जुलाई के दिन आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी समझदारी के साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर पास्ट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको आज उससे धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। डिफिकल्ट टाइम में जिन भी रिश्तेदारों ने आपकी मदद की थी, तो आई विल से कि आज के दिन आप प्लीज़ उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं इमोशनल उथल पुथल भी आपके जीवन में आती हुई मुझे कल दिख रही है। अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं तो हो सकता है कि आपकी टीम में कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको ज़्यादा खींचता हो, लेकिन वो कल आपसे कुछ समझदारी की बातें करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। खाली समय में जो लोग जिन लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो हो सकता है कि आप अपना टाइम ज्यादातर मोबाइल पे किसी वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स पे स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा आपसे डिस्कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से आपका मन जो है उदास होने की संभावना है। लेट्स सी स्कॉर्पियो राशि आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। तो जो आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो आया है प्रे फ्रॉम द हार्ट। इट मीन्स अगर आप किसी बात को लेके निराश हो रहे हैं तो आपको हतोत्साहित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज एक कॉर्नर में बैठ जाइए, भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए और जो भी परेशानी है उनके साथ शेयर कीजिए। आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं के द्वारा मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। तो लेट्स सी धनु राशि आपके लिए दिन कैसा जाने वाला है। तो धनु राशि के लोग मुझे कहीं ना कहीं आउटडोर गेम की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। अगर कल के दिन आप मेडिटेशन और योगा करते हैं तो आपको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपने बीते समय में यानी पास्ट टाइम में कोई पैसा खर्च किया था, यानी कि अननेसेसरीली बिना सोचे समझे अगर किसी पैसे को खर्च किया था, तो हो सकता है आज के दिन आपको उसका नुकसान भुगतना पड़े। इट मीन्स हो सकता है कि आपको पैसे की नीड हो और आपके पास उतना पैसा ना हो, जिसके कारण से आप उस चीज़ का अफसोस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक गुड न्यूज़ आपके लिए मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है कि आपके फैमिली से कहीं ना कहीं या एक्सटेंडेड फैमिली से या आपकी अपनी खुद की फैमिली से कहीं एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। अगर लोगों की बात करूँ, वर्क प्लेस में लोग कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं और चांसेस है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करे। नाउ लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड क्या है। सो एंजल गाइडेंस कार्ड आपके लिए बोलता है द वे फॉरवर्ड इज ओपन। इट मीन्स अगर आपको एक दरवाजा बंद होता हुआ दिख रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा आपके लिए खुलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके लाइफ में चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो, कोई ना कोई न्यू ग्रोथ या न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। तो मकर राशि वालों, आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो इसलिए कल के दिन में अगर कोई भी निर्णय लेना है तो वो आपको स्वयं खुद डिटरमिन्ड होकर लेना है, क्योंकि कल के दिन जो भी आप एक निर्णय लेंगे, एक महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं जिसके परिणाम आपको आने वाले टाइम में अच्छे या बुरे इस बात पे डिपेंड करेंगे कि वो आपने सोच समझ के निर्णय लिया है कि दूसरों के प्रभाव में आके लिया है। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियली आपका दिन मुझे अच्छा दिख रहा है। शाम के टाइम में हो सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छे लम्हे स्पेंड करें। प्यार के नज़रिए से भी, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका दिन अच्छा रहने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क प्लेस में अपनी गतिविधियों को ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है कि काम आप करें और कोई दूसरा क्रेडिट ले जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉशन रहने की ज़रूरत है। आपकी और आपके जीवन साथी के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में एक तनाव दिख रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड क्या कहते हैं। तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो एंजल गाइडेंस
कार्ड मुझे ये कहीं ना कहीं बोल रहा है स्टे द कोर्स। इट मीन्स कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको उसी दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी दूसरे के प्रभाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो राशिफल में भी मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि आपको स्वयं पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो प्लीज़ दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी निर्णय ना ले, अपनी सोच समझ से कोई निर्णय ले। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट राशि, जो कि है हमारी एक्वेरियस अर्थात कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए एक सबसे बड़ी जो सजेशन है, मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर ज़रूर निकले। इससे आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। जिन्हें आप चाहते हैं, जो आपके प्रिय हैं, जो आपके अपने हैं, उनको अगर आप कुछ गिफ्ट देंगे तो कल का दिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर जो लोग सिंगल हैं तो उनकी किसी स्पेशल पर्सन से मुलाकात होने की संभावना मुझे दिख रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ ज़रूर ये जान ले कि जो भी इंसान जिससे आपको कनेक्शन फील हो रहा है, कहीं वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है। लंबे समय से आपके जो भी फैसले अटके थे तो उनमें कहीं ना कहीं कामयाबी आती हुई दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कोई नई योजनाएं बनाएं। दिन की शुरुआत हो सकता है थोड़ी धीमी हो, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलते हुए दिख रहे हैं। दिन के अंत की अगर मैं बात करूं तो आपको अपने लिए भी समय मिल जाएगा और आप उस समय का अपने अनुसार सदुपयोग भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड क्या लेकर आया है। तो जो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस कार्ड आया है वो बोलता है रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कल कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर या तो कहीं आपका हित छुपा हुआ है या कहीं अहित छुपा हुआ है। तो ठीक है, आई विल से इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर कुछ अनयूजुअल सा आपके साथ होता है तो उसको सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट राशि, दैट इज हमारी पाइसेस अर्थात मीन राशि। तो देखते हैं मीन राशि वालों आपके लिए कल का दिन कैसे रहने वाला है। अगर मैं आपके लिए 7 जुलाई की बात करूं, आज के दिन की बात करूं, तो हो सकता है आज का दिन आपके लिए थोड़ा रिलैक्सिंग हो। तो अगर आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन है तो आपको अपने बॉडी को रिलैक्सेशन देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करूं तो ऑफिस में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपका सहकर्मी आपकी कीमती वस्तु को चुरा ले, तो प्लीज़ अपने सामान को थोड़ा ऑफिस में ध्यान से रखें। घर में भी थोड़ा तनाव पैदा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका कोई जो नज़दीकी है आपसे कोई वादे की मांग करे, आपसे हो सकता है कोई प्रॉमिस मांगे, तो बिना सोचे समझे कोई वादा मत कीजिएगा। हो सकता है आप उस वादे को पूरा ना कर पाए। अगर इस राशि के बच्चों की मैं बात करूं, अगर पाइसेस राशि के आपके बच्चे हैं तो वो अपना दिन खेल कूद में बहुत ज़्यादा बिता सकते हैं। तो ऐसे में मैं माता पिता को ये सलाह देना चाहूँगी कि प्लीज़ उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है खेल कूद में उनको चोट लगने की संभावना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द एंजल गाइडेंस फॉर पाइसेस राशि। तो मीन राशि, अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आई है वो कहती है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट। इट मीन्स कि आपको अननेसेसरली ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइट भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ना जाएं, तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में मत सोचिए। इट हैज हैपेंड एज इट इज, ओके। कोई उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। अगर कुछ अप्रिय या कुछ अचानक से कोई चीज आपकी लाइफ में घटित होती है तो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट। सो दैट्स ऑल फॉर 7 जुलाई का राशिफल। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप हर रोज मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं टू फिगर इट आउट कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। विद दैट नोट, शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः, लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु।